जो भी हक़ाइक़ होंगे पाकिस्तान की आवाम के सामने हम रखेंगे, उसमें किसी किस्म का झूठ नहीं होगा, सिर्फ सच बताया जाएगा और उस सच को बताने के बाद उसका हल तलाश किया जाएगा, रोया नहीं जाएगा। आपने बात की डिजिटल मीडिया विंग की। डिजिटल मीडिया विंग एक ऐसा अदारा कायम किया गया जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के डिपार्टमेंट से अलग उसको कायम किया गया। उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रखा गया, क्योंकि जब ये हुकूमत गई तो उसमें से 80% लोगों ने या तो इस्तीफ़ा दे दिया या वो भाग गए। अगर वो अदारे के लोग थे, अगर वो शफाफियत से रिक्रूट हुए थे, अगर उनको ये कॉन्फिडेंस था कि उनका काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के जो रूल्स हैं और जो उसका मकसद है उसके लिए है, तो उनको भागने की ज़रूरत नहीं थी और उनको इस्तीफ़े देने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बात ख़त्म करूँ, मैंने आपका सवाल सुना है बहुत आराम से, आप भी आराम से सुने। मैं जितनी देर आप सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूँगी, कोई मसला नहीं। दूसरी बात आपने की कि जो वजारत के लोग उसके अंदर थे, चाहे वो कैमरामैन हों, चाहे वो एडिटर्स हों, और जिन लोगों को रिक्रूट किया गया था एक प्रॉपर तरीके के ज़रिए, जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको साइबर विंग के अंदर, जो वजारत का अपना इदारा है जिसमें रिक्रूटमेंट जो है वो किसी कानून के तहत होती है, वहाँ सियासी जमातों के लोगों को रिक्रूट नहीं किया जाता, उसको उसमें ज़म कर दिया गया है। और 2-3 एडिटर्स, टोटल 26 लोगों की वो मीडिया विंग था। लेकिन जो लोग जैसे मैंने पहले कहा, कैमरामैन हैं, एडिटर्स हैं, स्किल ओरिएंटेड हैं, उनको बग़ैर किसी तफरीक के साइबर विंग के अंदर ज़म किया जाएगा, कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। और ये भी मैं बताती चलूँ, मेरे पिछले जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो रात को बड़े दुखी दिल से ट्वीट कर रहे थे, लेकिन उनको भी मैं ये बताती चलूँ कि वो जो डिजिटल मीडिया विंग था उसका मकसद सिर्फ प्रोपेगेंडा करना, फेक न्यूज़ फैलाना और अदारों के ख़िलाफ़ मुहिम जोई करना, गालियाँ देना, सियासी मुखालफीन को गालियाँ देना, पार्लियामेंटेरियंस को गालियाँ देना, सहाफ़ियों को गालियाँ देना, मीडिया को गालियाँ देना, झूठ बोलना, उसके अलावा उसका कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं थे। और पाकिस्तान का पैसा, अवाम का पैसा इस काम के लिए खर्च नहीं हो सकता, बल्कि वो तमाम लोग जो इस वक्त भी इस मुहिम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ज़ीरो टॉलरेंस है। और यही वो डिजिटल मीडिया विंग था जहां बॉट ट्वीट्स के ज़रिए सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हुए, ट्विटर हैंडल्स को इस्तेमाल करते हुए, जो असली ट्विटर हैंडल्स नहीं थे, जो बॉट ट्वीट्स थे, उनके ज़रिए पूरी ये मुहिम कराई जाती थी। और वो तमाम बॉट ट्वीट्स के जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो भी हमारे पास आ गए। इसमें कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी, और वैसे भी अब रोबोट्स ही उनका साथ देंगे, उसके अलावा हकीकी जो फॉलोइंग है ना वो सोशल मीडिया पे क्रिएट कर सकते हैं और ना वो इसके अलावा क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, आपका जवाब आ गया, इसके बाद कर लेना। जी, हमने पहले ही इसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी की पार्लियामेंट्री कमेटी शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस कर दी है। वो कैबिनेट की ताख़ीर की वजह से मीटिंग नहीं हो रही थी, बहुत जल्दी उसको कल या 2 दिन में उसको कन्वीन किया जाएगा और बहुत सारी हकीकत जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने आ जाएगी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज का ये जो पहले तो प्रेस ब्रीफिंग थी, आज की जो इनके काबीना के फैसले थे, अभी आप सब जर्नलिस्ट से ये गुजारिश है कि आप तसल्ली से बात 10 मिनट कर ले, 15 मिनट कर ले। जी, खामोशी इख्तियार करें ताकि बात आगे 20 तक जा सकती है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि एक मिनट ऐसा, मैं मैडम मिनिस्टर ने क्योंकि जाना है, क्योंकि हमारा फॉर्मेट ये था कि ज़ाहिर है आपके मसाइल के हवाले से खलील राय साहब ने बात करनी है, अनवर रज़ा साहब ने बात करनी है, और ये हमारे मसाइल 5 साल से हल तलब है। मैंने मैडम से यही कहा है कि आज आप हमारी गेस्ट हैं, अगर आपने मीटिंग में जाना है तो हम अपना जो प्रोग्राम है आपके साथ अलग रख लेंगे। आज हम फॉर्मली इनके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ताकि ज़ाहिर है जो मसाइल हैं हमारे, बहुत 5 साल से लोगों का हाउसिंग के मसाइल हैं, तनख्वाहों के मसाइल हैं, जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया उनके मसाइल हैं, जिनकी तनख्वाहों में कटौतियाँ की गई उनके मसाइल हैं।
تو یہ کیونکہ صدر صاحب انہوں نے بریف تیار کیا ہوا تھا, یہ کم کو 10-12 منٹ کا بریف تو پریزیڈنٹ صاحب کا ہے, 5-7 منٹ کا سیکرٹری صاحب کا ہے, کہ ہم نے ایک فارمیٹ سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ساری چیز تیار کی تھی. تو یہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کی محنت اور آپ ان پہ کوئی آنسر بھی نہ دے سکے. آج صرف جنرلی جو ایک ہمارے پورے پاکستان کا ایک آدھ مسئلہ ہے, ایک تو آئی ٹی این ای کا چیئرمین کافی دیر سے نہیں لگا, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, اور یہاں تعداد بھی تھا کہ آپ چاروں صوبوں میں بھی آئی ٹی این ای کے جو ہیں وہ ٹریبیونل بنائیں گی, اس کا آپ ذہن میں رکھیں. سر صاحب آپ باضابطہ ویلکم کے, مسائل ہم بعد میں بات کریں گے, سر صاحب کو دعوت دیں, ویلکم کہیں, اور صرف کوشچن آنسر کر لیں, تاکہ 1 منٹ یار صدر صاحب سے بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام نیشنل پریس کلب کے ممبران کی جانب سے, اور نیکسٹ جو ہماری نشست ہوگی جب ملٹری پریس میں آپ آئیں گی تو ہم نے جو چاک آؤٹ کیا ہوا ہے, ہمارا جو پلان ہے, جو جرنلسٹوں کے مسائل ہیں, اس حوالے سے آپ کو بریفنگ دیں گے, آپ کو ان مسائل اجاگر کریں گے. اس لیے کیونکہ یہ واقعی بات صاحب نے ٹھیک کہا, 5 برس سے یہ مسائل حل طلب ہے, اور یہ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارا عام صحافی جو ہے, کارکن ہے, وہ بہت زیادہ معاشی دہشت گردی کا شکار ہے. اور آپ ان کے چہروں کو بھی دیکھ سکتی ہیں, اداروں میں آپ جاتی ہیں, آپ نے وہاں پر بھی دیکھا. تو یقیناً ہم آپ سے وہ باتیں نہیں کریں گے. آج آپ کو نیشنل پریس کلب کی جانب سے ہم دل کے تھا جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے وزارت اطلاعات و نشریات کا فرماندان سنبھالا. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ انور بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ایک تو تاخیر بھی ہوئی, کل کیبنٹ کی میٹنگ لیٹ ختم ہوئی, اور یہ سلسلہ میرے یہاں آنے کا یہ پہلی اور آخری دفعہ نہیں ہے, انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. میں اتنی دفعہ آؤں گی جتنی دفعہ میں پچھلے 4 سال اپوزیشن کے دور میں اسلام آباد پریس کلب کا, اور آپ لوگوں کے ساتھ میرا ٹھیک ہے ایک تعلق میڈیا, صحافی, اسٹیک ہولڈرز, میڈیا ورکرز کا ہے ہی ہے, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ایک ذاتی ہے. میں ہر چہرے کو اپنے ساتھ, چاہے وہ جیل ہو, کوٹ لکھپت ہو, یا وہ ہڈیالہ ہو, یا وہ نیب کی کوٹ ہو, یا وہ ایف آئی اے کی کوٹ ہو, یا وہ سیشن کوٹ ہو, میں نے آپ سب لوگوں کو اس جدوجہد میں اپنے ساتھ پایا ہے. اور انشاءاللہ میں جہاں تک کوشش ہو سکی, جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو سکی, آپ سب کے جو مسائل ہیں ان کو سنوں گی بھی, ان کو حل کرنے کی بھی مل کر کوشش کریں گے. کہیں کوتاہی ہو سکتی ہے, کہیں اونچ نیچ ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ ضرور, افضل بٹ صاحب آپ کے ساتھ تو میرا بہت پرانا تعلق ہے, میری والدہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, انور آپ کے ساتھ, تو مجھے پہلے ہی لڑائی سے ہونے سے پہلے بتا دیا کریں کہ کیا مسئلہ ہے, تو وہ انشاءاللہ مل جل کر, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو 4.25 سال جو صحافیوں کے ساتھ ہوا, میڈیا ورکرز کے ساتھ ہوا, میڈیا ہاؤسز کے ساتھ ہوا, وہ ایک سیاہ دور تھا. چاہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہو, چاہے وہ معیشت کی بات ہو میڈیا سیکٹر کی, چاہے وہ اظہار رائے پر پابندی ہو, صحافیوں نے گولیاں کھائیں, اغوا ہوئے, پسلیاں ٹوٹیں, صرف ایک ذاتی تکبر, انا اور ضد کی نظر ہوئے. تو میں یہ تمام چیزیں سمجھتی بھی ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم نے مل کر کام کرنا ہے, سکون کے ساتھ کام کرنا ہے. ملک میں آلریڈی اتنا عدم برداشت ہے, اتنا انتشار ہے. پہلے تو سوسائٹی سے, معاشرے سے یہ جو گند ہے اس کو باہر اٹھا کے پھینکنا, اور اس میں آپ کی ذمہ داری میرے ساتھ برابر کی بنتی ہے. سکون چاہیے, ایک دوسرے کی بات کا سننے کا حوصلہ چاہیے, ایک آرگیومنٹ کا حوصلہ چاہیے. میں کل ایک جگہ گئی, وہاں میاں بیوی آپس میں بات نہیں کر رہے تھے, کیونکہ ایک پاکستان تحریک انصاف سے تھا اور ایک مسلم لیگ نون سے تھا. تو جو پاکستان تحریک انصاف سے تھا, کہ انہوں نے جو 5 منٹ تقریر کی, وہ ان کے خاوند بھی غدار تھے, ان کے بچے بھی غدار تھے, سب. تو یہ اس طرح کی معاشرے میں روایات جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں, اور یہ ختم ہونی چاہیے. ایک دوسرے کو سننے کا, ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے, اور ہم وہی روایت, وہی جذبہ, وہی انٹینشن آپ کے ساتھ بھی ہم رکھیں گے, اور انشاءاللہ مل کر جو مسئلے ہوں گے, جہاں تک ہم کر سکتے ہوئے کوئی چیز بھی ہوگی, اس کو ہم مل کر حل کریں گے. یہ پریس کلب میرے لیے بہت ہی عزت کا مقام رکھتا ہے, ایک میرا اس کے ساتھ جذباتی تعلق ہے. مجھے یاد ہے جب ہم وہ کام کر رہے تھے ویج بورڈ کے اوپر, 8ویں ویج بورڈ, تو میں ایک قیدی کی طرح اندر کمرے میں تھی, باہر مشاورت ہو رہی تھی, لیکن ہم نے مل کر, اس وقت بھی پورے پاکستان سے یہاں لوگ آئے تھے. افضل بٹ صاحب نے ایک بڑا کلیدی رول
किया था। PMDARA की तरफ से इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने, PFUJ ने एक बहुत ही तारीख़ी रोल किया, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से वो नहीं उसका मुकम्मल हो सका, वो अज़ाइम हो सके। तो यही जज्बा रहेगा, मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगी। मैं PID में फ़ैसला किया है मैंने 2 दिन बैठने का, वो ओपन डोर पॉलिसी होगी। आप लोगों ने जिसने आना आए, अलग टाइम लेना है तो मेरे जितने यहाँ स्टाफ वाले हैं उनको मैंने हदायत जारी कर दी है। आप लोग डायरेक्टली आके इनफरादी तौर पर मिल सकते हैं, इज्तमाही तौर पर मिल सकते हैं, तंजीमी सतह पर मिल सकते हैं, और इंशाल्लाह हम सब मिलकर ये जितना मरला है इसको मुकम्मल करेंगे। ITNE के चेयरमैन की बात की अभी अफजल भट्ट साहब ने, मैंने भी हदायत जारी की है। इंशाल्लाह कल मैं ऑफिस जाऊंगी, इसका प्रोसेस हम कल से शुरू करेंगे। एक तो लेने फिर मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आप पढ़े लिखे लोग हैं, प्लीज़ मैम हमारी मेहमान है, सबके क्वेश्चन लिए जाएंगे। मैम ने 3:20 पे जाना भी है, काइंडली ब्रीफ सवाल कीजिएगा और एक 1 बाय 1 एक सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। साहब ने चढ़ाव की बात की तो मैं बता दूं, पाकिस्तान मीडिया ग्रुप रोज टीवी में आज 9 साल हो गए, कभी हमारी तनख्वाह। सवाल मेरा सर ये है कि आपके साबका दौर में मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर रोकी गई, अब इमरान खान साहब उसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते कौम से खिताब करें, क्या आप भी यही काम करेंगे? आप बताएं, हम ये काम कर सकते हैं? आप इतना तो जानते हैं ना। यार आप क्वेश्चन आपने अभी कर लिया था, मुफ्ता साहब से भी कर लिया था, इनसे भी कर लिया था, इधर करने दे। करें जी, करें। मैम खैबर टीवी से मुदस्सिर हुसैन का क्वेश्चन ये है कि वो ये एंटिसिपेटेड था कि मोहसिन दावड़ साहब को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन आखिरी लम्हात पर उनका नाम मिनिस्टर्स की लिस्ट में नहीं था। पाकिस्तान की पब्लिक जानना चाहती है कि ऐसा क्यों किया गया, मतलब अगर एक चीज एंटिसिपेटेड थी और उनको कहा गया था कि आप रेडी रहे, फिर उनका नाम कैबिनेट से क्यों हटाया? जी देखिए, मेरी बात सुने, ये तमाम क्या सराइयाँ, दावर साहब बहुत ज़्यादा हमारे लिए मोतबर हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, हमारे बहुत इम्पोर्टेंट इत्तेहादी हैं, और उन्होंने पूरी अदम एतमाद की तहरीक के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक वाज़िया और एक अहम रोल अदा किया है। एक हमारा दूसरा जो मरहला है काबीना का, वो जल्द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और फेडरल मिनिस्टर्स जो कुछ रह गए उनके नोटिफिकेशंस होने, और इंशाल्लाह वो होगा। ये ऐसी चीज़ों पर ना यकीन रखें, और इंशाल्लाह ये एक ऐसी मिसाली कोएलिशन गवर्नमेंट होगी जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना। ये किसी ज़ाती, किसी इनफरादी, किसी सियासी सोच पर मबनी नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए एक इज्तमाही मफाद, जो कौमी मफाद की चीज़ है, उसके ऊपर ये कोएलिशन गवर्नमेंट बनी। एक तो आपने कहा कि प्राइस हम ड्यूटी स्टोर पे काम कर रहे हैं, मसला सबसे बड़ा वहाँ पे चीज़ों की फ्राहमी है, वो कैसे होगी? दूसरा सवाल ये है कि हाई कोर्ट ने तोशा खानम से जाने वाले तमाम वाइफ की लिस्ट मांगी, क्या वो प्रोवाइड की जाएगी? बहुत अच्छा। पहले आपने जो अच्छा एक मिनट जरा, क्योंकि राणा साहब हैं बेसिकली जिन्होंने तोशा खाना का इशू लेकर दरखास्त दी थी। राणा साहब आप इस तोशा खाना के बारे में कोई सप्लीमेंट, मुझे बड़े खुश नजर आ रहे हैं, कोई सप्लीमेंट बताएं। आज उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है आज जी। अभी तक सेक्रेटरी काबीना डिवीजन अहमद नवाज सुखेरा साहब रुकावट लगे हुए हैं, वो हाई कोर्ट के हुक्म पर मगरमत के ये एक जगह है। दूसरा राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट कानून बना हुआ है, कानून तमाम हक हमें देता है, लेकिन कानून मैंने कल अपनी प्रेस टॉक में ये बात बोली है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसको जानबूझकर गैर फाल बनाया गया, जानबूझकर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मैंने कल ये बात कही है कि उसके ऊपर फौरी तौर पर, कल मैंने मीटिंग रखी है उसके ऊपर, ये हमारे दौर में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जब मैं मिनिस्टर थी हमने इसको यूनानिमसली पास कराया था। दूसरा मैं एक और कैबिनेट की बात भी आपको कर दूं, आज ही हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद 4 घंटे की काबीना की मीटिंग थी। जो चीज़ मांगी गई है पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी जाएगी, जो नहीं भी मांगी वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए मुहैया की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर की आपने बात की, उसके ऊपर मॉनिटरिंग कमेटियाँ सूबाई लेवल पे भी और वफाकी लेवल पे कायम कर दी गई हैं, और इसके सप्लाई को भी यकीनी बनाएंगे और इसकी प्राइस की इम्प्लीमेंटेशन को भी यकीनी बनाएंगे। मैडम आप हुकूमती तर्जुमान भी हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो है वो बगैर वज़ीर के चल रहा है, काबीना में इसके बारे में मुशावरत हुई और पूरा आपने अवाम को फौरी रिलीफ दिया है।
तो ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी आवाम में इससे पहले कर ली थे। इसी से रिलेटेड है। कल उन्होंने ट्वीट किया था सेंट्रल जेल की हाजिरी का रजिस्टर, आज उन्होंने पार्लियामेंट की हाजिरी का रजिस्टर ट्वीट किया। तो अब काम तो उनका यही रह गया, तो कभी 2 लोग इधर कभी 2 लोग उधर, अपने नंबर पूरे नहीं हुए और बाहर बैठे हैं। इसलिए ये बातें, अब वक्त गुजर चुका है, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर तकब्बुर, ज़िद और अना ना होती तो पाकिस्तान के हालात आज बहुत बेहतर। जी, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री मिफ्ता इस्माइल साहब चले गए, आपको ये सवाल तब करना चाहिए था, लेकिन इंशाल्लाह हम कोई ज़रूर ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं कि आपको अच्छी खबर मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन। मैडम, एक 16-17 साल से 10 साल से एजुकेशन मेरा बना हुआ है, हर साल पिछले 2-3 साल से रिव्यू नहीं हुआ। हमने फॉर्म भी दिए, क्या वजह है? हमें ये खबर तो नहीं छापी थी हुकूमत के खिलाफ। बस यही था, ऐसा जी। मैं कल मैं ये PID से करके तो जो आपकी एग्रीडेशन ड्यू है वो सब हो जाएगी। एक मिनट क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। एक मिनट यहाँ का आपकी कैबिनेट की मीटिंग हुई, मिफ्ता साहब आपने बताया कि साबिक वजीर आजम और उनकी जो काबीना के लोगों की जो रॉन्ग डूइंग्स हैं वो सामने आनी शुरू हो गई हैं। तो मेरा सवाल ये है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान से लेके फवाद चौधरी, खुसरो बख्तियार, शहबाज गिल, इन सब में से सबसे पहले कौन शख्सियत गिरफ्तार होने जा रही है? देखिए, मैंने ये बात पहले की है कि हम किसी किस्म के सियासी इंतकाम में बिलीव नहीं करते। हम बेटियों के साथ जेलों में गए, बेटियों के सामने हथकड़ियाँ लगीं, जो 40 साल के मरहूम लोग कब्रों में थे उनका भी हिसाब दिया, उनके बारे में भी जो कलमात हमने सुने। कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा बिस्तरे मर्ग पे थी, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जिस तरह का रवैया था, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जमात के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, जो इसकी इजाज़त ही नहीं देते। चाहे जितना हमारा मुखालिफ बदतरीन सियासी इंतकाम में बिलीव करता हूँ, लेकिन ये तमाम चीज़ों के बावजूद, मैं सवाल ये तमाम चीज़ों के बावजूद जो कानून है, जहाँ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ, जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हुई, जहाँ कुछ भी ऐसा हुआ जिससे नुकसान पाकिस्तान की आवाम को मिला, वो सब कटहरे में हुआ। और शाही साहब का 1 मिनट मैडम, और शाही साहब बाद आपका बाद में बात सुन के जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट की थी और हमारी रिक्वेस्ट मानी गई कि आप वजीर बन गई। आधा तो हमारा बरम जो है वो लग गया ज़मीनों पे। सवाल ये है कि जिस शख्सियत के नाम पे आपकी पार्टी का नाम है, जिस शख्सियत की वजह से आपको वोट मिलते हैं, जिसकी वजह से आज आप हुकूमत में हैं, उनकी तकरीर और तस्वीर पे पाबंदी है। तो अब आप हुकूमत में हैं, अदालत ने लगाई है, इस हवाले से कोई आप जो है वो अपील फाइल करेंगे या कोई इस तरह का लाएअमल तश्कील देंगे कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर और तस्वीर पाकिस्तान में टीवी चैनल पे आती है? देखिए, कहीं पाबंदी नहीं थी, ये छोटी जहनियत और छोटे दिलों और जो अपनी एक ज़ाती अनाद रखते हैं, ये उनका काम था। आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर भी आ रही है और स्टेटमेंट्स भी आ रही है। ये एक मिनट मैडम की आप स्टेटमेंट्स और इन तस्वीरों की तरह मियां नवाज शरीफ साहब जी मैडम 1 मिनट या मैडम मेरा ये आपसे कि आपने अभी 2 लफ्ज़ कहे कि मैं 2 दिन PID बैठा हूँ, ये आप दोबारा कहें। 3.5 साल के अंदर ठीक है, PIO की शक्ल मैंने एक दफ़ा देखी और मैंने मिनिस्टरों को कहा कि आपका नाम सुनहरी रूप में लिखा जाएगा कि आपके PIO ने आज तक किसी को शक्ल। चलो ठीक हो गया। ओके।